गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक है, जो मैंने इसका अपने पॉलिटिकल साइंस 12 का जो पहला और दूसरा पार्ट बनाया था, ठीक है, आपने वो देखा होगा। हमारा जो लेसन है वो द पॉलिटिकल एरा शीत युद्ध है, ठीक है। तो आज मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो गुण निरपेक्षता के बारे में बता रहा हूँ। गुण निरपेक्षता क्या होता है? हमको ये सब मालूम है कि जो शीत युद्ध हुआ था उसमें दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, अमेरिका का हुआ था और सोवियत संघ का उदय हुआ था, और वो राष्ट्रों को अपने आप में अपने गुट में शामिल करना चाह रहे थे। परंतु कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जो इन गुटों में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको गुट निरपेक्षता का अर्थ बताता हूँ। इसमें क्या पढ़ेंगे? गुट निरपेक्षता का अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ेंगे, ऐतिहासिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे और गुट निरपेक्ष राष्ट्र की हम पहचान पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैं गुट निरपेक्षता का आपको अर्थ बताता हूँ। गुट निरपेक्षता से अभिप्राय है गुटों से दूर रहना, ठीक है। शीत युद्ध के समय दो महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नया आंदोलन का उदय हुआ जो दो गुटों में बढ़ रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, ठीक है। अपने आप को उन राष्ट्रों में, उन महाशक्तियों में शामिल नहीं करना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्ति के दो गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। हमको उन दो शक्तियों के में नहीं जाना है, इसलिए ये राष्ट्रों ने आंदोलन करा था। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग नहीं था। सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से ये जो गुट था वो संबंध रखता था, ठीक है। यदि हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के यदि सर्वेक्षण की यदि हम बात करें तो गुट निरपेक्षता को एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने में ऐतिहासिक एशियाई एकता सम्मेलन नई दिल्ली 1947 और 1949, बंटुंग सम्मेलन 1955 ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, ठीक है। बंटुंग इंडोनेशिया में आयोजित सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका से सभी नवोदित राष्ट्र इजराइल, उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया को छोड़कर ने भाग लिया था। इसमें इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल नहीं हुए थे। यहाँ तक कि पश्चिमी समर्थक फिलीपींस एवं दक्षिणी वियतनाम तथा साम्यवाद चीन ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। बंटुंग सम्मेलन में उपस्थित कुल 29 राष्ट्रों ने उपनिवेशवाद की निंदा करते हुए सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने का संकल्प लिया था। बंटुंग सम्मेलन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू एशिया, मिस्र के कर्नल नासिर अफ्रीका और यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो यूरोप ने एक संयुक्त वाक्यार्थ जारी किया, जिसमें शीत युद्ध के दौरान निर्मित शक्ति की कटु निंदा की गई। तीनों नेता को ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, कर्नल नासिर हुए और मार्शल टिटो हुए, इनको ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक माना जाता है या औपचारिक संस्थापक माना जाता है। अब गुट निरपेक्ष राष्ट्र की पहचान, गुट निरपेक्ष राष्ट्र की पहचान आप कैसे करोगे? उन्होंने ये बताया कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र की पहचान कैसी होनी चाहिए। तो संबंधित देश को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिए। संबंधित देश हमेशा राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करता रहा हो। संबंधित देश को बड़ी शक्तियों के संघर्ष के संदर्भ में निर्मित बहुराष्ट्रीय सैनिक गठबंधनों का सदस्य नहीं होना चाहिए। संबंधित राष्ट्र का किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता हो सकता है, ठीक है, परंतु यह समझौता बड़ी शक्तियों के संघर्ष के संदर्भ में नहीं होना चाहिए। ये गुट निरपेक्ष राष्ट्र की पहचान है। आगे देखते हैं हम लोग। अब जो गुट निरपेक्ष की नीति पंचशील के सिद्धांतों पर भी एक प्रकार से आधारित थी। कैसे? जैसे एक दूसरे
भी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान होना, एक दूसरे के सैन्य और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, आपसी सहमति, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आर्थिक सहयोग। ठीक है, ये पंचशील के सिद्धांत पर भी आधारित है। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा ये बुद्धिनिरपेक्ष वाला जो टॉपिक था वो आज पूरा हो गया और लगभग हमारा जो पहला जो पार्ट है द गोल्ड एरा ये भी लगभग पूरा समाप्त हो गया है। ठीक है, थैंक यू।